सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिशील आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे हम लोग, और इसका जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन भी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बने रहिएगा, सभी अपना पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और सभी बना बना करके इसका आंसर को दीजिएगा। आप लोग मतलब कि क्वेश्चन डील करके आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन कहता है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश, ठीक है, उत्पन्न करती है कौन? अल्फा किरणें, गामा किरणें, ठीक है, बीटा किरणें या विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगी इसकी आंसर बाबू? फटाफट कमेंट करेंगे। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी पथ होगी 30 डिग्री पर। ठीक है, 30 डिग्री पर जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी पथ होगी। कैसी पथ होगी? देखिए ध्यान से, जब हम लोग लंबवत फेंकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी कण का गति कराते हैं, आवेशित कण का गति कराते हैं तो वृत्ताकार पथ फॉलो करता है। ठीक है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो रैखिक पथ पर होता है। जबकि किसी कोण पर बात करते हैं तो उस अवस्था में आपको क्या होता है? हेलिकल पथ पर होता है। किसका? हेलिकल पथ पर होता है। कुछ इस प्रकार से गति करते हुए चलता है। ठीक है, इस तरह से स्प्रिंग लाइक होता है। ठीक है, तो हेलिकल पथ पर गति करते हुए चलता है। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको अगला क्वेश्चन कि जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? अमापी, अमापी समझते हैं किसी करंट मापने वाला, जैसे कि आपको वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो, उसके साथ यदि संट लगाई जाती है। ठीक है, क्या मतलब लोग? शंट। ठीक है, जब संट लगाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? सीमा उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संट लगा करके किसी हम लोग अप्लायंस को सुरक्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सुरक्षित करने का काम करते हैं, उसको सेफ रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगी। इसकी सीमा जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी सीमा क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 एम्पियर परिसर है ना, सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0 पॉइंट कितना है? 9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक संट होगा। ठीक है, 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक आपको क्या है? अमापी है। ठीक है, और उसका प्रतिरोध दिया है 0.9 ओम। अब कह रहा है कि इसी को कितने में कन्वर्ट करना? आपको 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो 10 एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक संट की आवश्यकता कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, एक हम लोग अमापी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं हम लोग अमापी, ये है आपका अमापी। ठीक है, इससे कितने 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है? कितना? 1 एम्पियर का करंट I1 लेते हैं 1 एम्पियर का, और इसका रेजिस्टेंस हम लोग R1 लेते हैं, कितना है? 0.9 ओम है। अब इसके साथ संटिंग की गई है। ठीक है, कितना क्या की गई है? संटिंग। अब संटिंग का रेजिस्टेंस हम लोग को पता करना है। ठीक है, संटिंग का रेजिस्टेंस पता करना है। ये हम लोग इसकी रेजिस्टेंस हम लोग R2 कह लेते हैं। और देखिए 10 एम्पियर का करंट इससे फ्लो कराएंगे। 10 एम्पियर का करंट इस परिपथ से फ्लो कराना है। 1 एम्पियर करंट इधर से फ्लो होगा तो 9 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो होगा, है कि नहीं? 9 एम्पियर करंट इधर से फ्लो होगा, जो दोनों आपस में जाकर अगेन यहाँ पर 10 एम्पियर बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं भाई किसका? जो किरचॉफ्स का लूप लॉ है, तो लूप लॉ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? एक गुने मतलब कि यहां से कहने का मतलब क्या होगा? I1 R1 बराबर हो जाएगा इससे I2 R2। ठीक है, तो R2 बराबर क्या बनेगा? यहां से R2 बराबर बन जाएगा यहां से I1 इंटू R1 बराबर बटा में I2। तो ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? R2 बराबर, तो I1 कितना आपको 1 है, R1 कितना है? 0.9 है, अब बटा में I2 कितना है? 9 है, काट देंगे तो कितना हो गया? 0.1
ओम हो जाएगा, 0.1 ओम। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए चले जाएगी, ठीक है। इसकी राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन करा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, फटाफट बोलेंगे इसका आंसर, ठीक है। एम्पियर ने किया था, ऑर्स्टेड ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, या फैराडे ने किया था? बिल्कुल सही। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा, ऑर्स्टेड ने किया था। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक क्या किया था, एक आपको परिपथ बन लिया था, उस परिपथ में, ठीक है, ये तार को लेकर के और उसके ऊपर मैग्नेटिक नीडल को रखा था, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को रखा था और उसमें करंट फ्लो कराकर उसके डिफ्लेक्शन नोट किया था। किसने? ऑर्स्टेड ने, ठीक है। तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। अगला देखते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, किधर रहता है? कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, या कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो इसकी राइट आंसर जो होगा बाबू वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंडली तल के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुंडली तल के लंबवत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये आपको अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कहां पर? एक समान मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आपको जनरेट होता है? सीधे धारावाही तार से, है ना, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, या प्रणालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। क्या होगी इसकी राइट आंसर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बाबू, है ना, क्या बोल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको प्रणालिका के अंदर, ठीक है, प्रणालिका के अंदर सभी जगहों पर एक समान होता है। क्या होता है? प्रणालिका के अंदर सभी जगहों पर एक समान होता है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी, ठीक है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, है ना, मैक्सवेल का दाएं हाथ का स्क्रू, कॉर्क स्क्रू नियम, या आपको एम्पियर का तैरने का नियम। क्या होगी इसकी राइट आंसर? तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बाबू ए चला जाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, ठीक है, लाइक एंड शेयर करते चलिएगा और सॉल्व करके इसका कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये आपको अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित तो हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस बोर्ड पर लिखेंगे, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ, इधर हो गया आपको ईस्ट, इधर हो गया आपको वेस्ट। तो क्या बोल रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर, इस दिशा में क्या हो रहा है आपको? धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, ध्यान से देखिएगा ना। तो कह रहा तार पर कार्यकारी बल की दिशा होगी, देखिए ध्यान से, आप पढ़े होंगे एफ बी आई, तो बी किधर है आपको? ऊपर की ओर है, करंट किधर है आपको? वेस्ट टू ईस्ट है। तो आप क्या देखेंगे कि जो थंब है वो बाहर की ओर निकल रहा है, किधर निकल रहा है आपको? बाहर की ओर निकल रहा है। तो ऑप्शन में आइए, है ना, पूर्व की ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर को, देखिए ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अब इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे, या समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो इसकी आंसर चले जाएगा बाबू, देखो एमीटर जो होता है, ठीक है, एमीटर से आपको टोटली करंट फ्लो कराना होता है, एमीटर से टोटली करंट फ्लो कराना है। तो इसके साथ क्या करेंगे? समांतर क्रम में, ठीक है,
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में क्या करेंगे हम लोग, निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर बाबू इसका ऑप्शन ए चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको अगला क्वेश्चन करें कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है, या निम्न प्रतिरोध कहो। यहां पर क्या होगी इसकी राइट आंसर, तो समांतर क्रम में उच्च, समांतर क्रम में यहां पर निम्न कर दो। ठीक है, निम्न कर दो। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर में को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा हम लोग को, आपको ना तो ऑप्शन ए होगा ना ही आपको ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इससे टेंशन ना ले। क्या होगा, श्रेणी क्रम में आपको उच्च प्रतिरोध रखा जाता है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में आपको उच्च प्रतिरोध रखा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, एक वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है, अब उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको रेजिस्टेंस लो करना पड़ेगा, अर्थात उसके साथ शंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, शंटिंग करना पड़ेगा। तो किस क्रम में होगा, आपको समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ करके, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ करके, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके, या श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी चला जाएगा, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके। क्या होगा, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, फटाफट कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर। कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है, या शून्य होता है। देखिए ध्यान से, एमीटर से टोटली करंट को फ्लो कराना होता है। तो जब टोटली करंट को फ्लो कराना है, आई टोटल बात करना, कुल धारा का प्रवाह कराना इसमें, तो आर का मान क्या होना चाहिए, आपको 0 होनी पड़ेगी। अगर आर का मान 0 होगा तभी उसमें टोटल करंट का फ्लो होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तभी उसमें टोटल करंट का फ्लो होगा। तो देखिए इसकी आर की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, आपको 0 होनी पड़ेगी। ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपको अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, फटाफट कमेंट के सही बच्चे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी शून्य। अब जो वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर से करंट का फ्लो नहीं कराना होता है। ठीक है, इससे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। तो करंट का फ्लो कब नहीं हो पाएगा, जब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए बाबू, इनफाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें कि दो लंबे सीधे तार में समान धारा आई प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी आर है और एक दूसरे पर एफ बल लगते हैं। यदि धारा को 2i बढ़ा दिया जाता है तो दोनों के बीच की दूरी r/2 कर दी जाती है, तो बल का मान होगा। फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा बाबू, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगी इसकी राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा देखते हैं हम लोग, जल्दी से देखते हैं हम लोग क्या होगी। ये आपको दो लंबी तार है। ठीक है, ये दो लंबी तार है आपको। अब इसमें क्या है, किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो कर रहा है, तार में समान धारा आई प्रवाहित होता है। दिशा नहीं दिया है लेकिन धारा का मान दिया। ठीक है, दोनों में आई प्रवाहित हो रहा है। तो प्रति एकांक लंबाई में अगर बात करते हैं हम लोग, प्रति एकांक लंबाई में बात करते हैं तो होता है क्या, फॉर्मूला बराबर एफ बटा एल बराबर होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई I1। ठीक है, I1 इंटू I2 बटा में दूरी, तो इसके बीच की दूरी R है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई, इसकी लंबाई हम लोग L ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मूला आ जाएगी फोर्स के लिए, है ना। ये प्रति एकांक लंबाई के लिए हो जाता है।
अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, I1 दोनों बराबर है, आपको I1 भी और I2 भी आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई स्क्वायर बटा में आर हो जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पर, अब क्या करना है, दोनों की जो धारा है वो दुगनी कर दी गई है, दूरी को हाफ कर दी गई है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 आई इंटू 2 आई कितना हो जाएगा 4 आई स्क्वायर हो जाएगा, बटा में आर बटा 2 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्क्वायर बटा में आर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपको, ये f बन जाएगा, अर्थात 8f हो जाएगी इसकी राइट आंसर, क्या हो जाएगी 8f हो जाएगी। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है बाबू, क्या होगा ऑप्शन ए इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, देते हैं हम लोग, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। करा किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रही है, ऊर्ध्वाधर तार में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तार में धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार के ओर भेजा जाता है तो इसमें विक्षेपण होगा, किधर होगा, विक्षेपण होगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, दाहिनी ओर होगा ना, ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, या दाईं ओर होगा। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, ऊपर की ओर होगा, किधर होगा, ऊपर की ओर आपको डिफ्लेक्शन लेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग, ये आपको करें कि एक सीधी चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, यह 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र है से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा है, तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल लगेगा। अब यहाँ पर फोर्स की फॉर्मूला, तो फोर्स इक्वल टू होता है क्या है, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा होती है, ठीक है। तो यहां पर आई का मान कितना है बाबू, तो आई का मान आपको है 10 एम्पियर, कितना है 10 एम्पियर, एल का मान कितना है 1 मीटर है, ठीक है। बी का मान कितना आपको, बी का मान आपको कितना 1.5 है, और साइन 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है आपको 1/2 होता है, काट देंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, 15 5 75, 5 है ना 7.5 न्यूटन हो जाएगा, कितना 7.5 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये रहा आपको अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ये आपको अगला क्वेश्चन रहा, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण का कार्यकारी बल होगा, कण का कार्यकारी बल होगा। फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगी इसकी राइट आंसर, सही बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा बाबू, वेग की दिशा में होगा, वेग की दिशा के विपरीत होगा, वेग की दिशा के लंबवत होगा, या शून्य होगा। दोनों सेम है, जिस दिशा में आपको चार्ज दी गई है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है आपको, और इसी दिशा में वेलोसिटी दी गई है, तो दोनों क्या होगा आपको करा किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है, चार्ज पार्टिकल्स को इसी तरफ फेंका जाता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को, तो इसमें जो आपको गति होगा वो वेग के दिशा में हो जाएगा, ठीक है। कार्यकारी बल भी किधर होगा आपको वेग के दिशा में हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में रखा गया है। तो हम लोग बात करते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी, भी क्रॉस बी होता है, ठीक है, भी क्रॉस बी होता है, ठीक है। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश उसी के दिशा में रख रहे हैं, ध्यान देखिएगा, उसी के दिशा में रख रहे हैं, तो क्या होगा, एक मिनट इसका आंसर देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा, क्या होगा क्यू भी बी साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या होगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपका अगला क्वेश्चन एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर हैं छोड़ा जाता है, ठीक है, कण की गति होगी। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बात कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है, Q इंटू ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बाबू, एफ बी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है Q भी क्रॉस बी हो गया, ठीक है, बी क्रॉस बी हो गया। अब कहा क्या आपको कि एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, समांतर है, तो समांतर कहने का मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो Q
इंटू वी बी बी साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी राइट आंसर आपको देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको फोर्स काम करेगा, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन 8 हो जाएगा। सरल रेखा में चलेगा, किसमें चलेगा आपको, सरल रेखा में चलेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो होगा आपको वो सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग, फिर आपको अगला क्वेश्चन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का ऐसा ही मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का ऐसे ही मात्रक है, फटाफट कमेंट करेंगे सही बच्चे क्या होगा, इसके सही मात्रक क्या होगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो इसकी राइट आंसर आपको हो जाएगा टेस्ला। क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, या टेस्ला बराबर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो आप देखिए ध्यान से इसे मिला लीजिए, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए का जाएगा, टेस्ला ही जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर आपको अगला क्वेश्चन करा है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा ज्ञात करें, फटाफट कमेंट कैसे बच्चे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा ज्ञात करें, क्या होगी इसकी आंसर। आइए देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं हम लोग यहां से लगाएंगे, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा में क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा, क्यू भी साइन थीटा। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, है ना, और न्यूटन के लिए क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 हो जाता है, एम एल टी के पावर -2 होता है। इसके क्या होगा, आपको आई टी हो जाएगा। ठीक है, आई टी या ए टी, यहाँ पर है ना, ए टी करेंगे, ए टी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, एल टी के पावर -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, एल टी के पावर माइनस, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, एल से एल कट जाएगा, आपको क्या होगा, एल से एल आपको कट जाएगा, मतलब एल के पावर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल के पावर 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा, एम हो जाएगा, एल के पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ए के पावर -1 हो जाएगा, और टी के पावर, ठीक है, टी के पावर क्या होगा बाबू, टी के पावर तो यहाँ पर माइनस आपको नहीं, -1 होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा, सॉरी इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक है, यहाँ तो टी स्क्वायर, ठीक है, इसको एम एल टी है बटा में है, ये गुना में चला जाएगा, तो टी के पावर आपको ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, -1 आनी चाहिए। ठीक है, -1, तो एम आपको ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में करेक्शन कर लेनी पड़ेगी, हम लोग इसी में करेक्शन करते हैं, यही वाला आपको बनने वाला है, इसको करेक्शन कर लो, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, अगर मिल नहीं रहा, सॉरी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इसको राइट आंसर आपको ऑप्शन डी कर दो, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी टिक कर दो यहाँ से, कोई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलेगा, ये आपको अगला क्वेश्चन रखिए, लंबे सीधी चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित तो होने से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये एक आपको क्या है, ये आपको एक चालक हो गया जिससे आई धारा का प्रवाह हो रहा है। तो आई धारा का प्रवाह करेंगे तो यहां से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर यहाँ पर इस पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र का बात करेंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू। ठीक है, क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बटा में आर हो जाएगा, 2i बटा में आर। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बटा में 2 म्यू नॉट आई बटा में 4 पाई आर। ठीक है, 4 पाई आर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, देखिए इन समान फेरे वाले तथा आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में धारा आई स्थापित है, तो इसके केंद्र पर, ठीक है, इसके केंद्र पर कुछ इस प्रकार से कह रहा है आपको बाबू कुंडली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कुंडली कह रहा है, इसमें धारा कितना है आपको
धारा I है, इसकी त्रिज्या कितना है, R है, तो कह रहा है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये वृत्ताकार है। ठीक है, तो चलिए क्या होगा इसकी राइट आंसर, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपको ऑप्शन, देखिए ध्यान से फॉर्मूला क्या बनता है, इसके पहले फॉर्मूला निकाल लो। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बटा में 2r, म्यू नॉट एन आई बटा में 2r। ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन ए क्या है एन आई एन बटा में 2 म्यू नॉट r, ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी 2 म्यू नॉट आई बटा में 4 पाई r, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, म्यू नॉट 2 आई बटा में r, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी चला जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट एन आई बटा में 2r इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये आपको अगला क्वेश्चन, कि r त्रिज्या और n फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होती है। जो B है वो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिया हुआ है इनटू, ठीक है सॉरी, म्यू नॉट एन आई बटा में 2r है। तो आप क्या देखोगे कि B जो समानुपाती है I का और B जो समानुपाती है 1 बटा r का। ठीक है, ये आपका चला जाएगा यहां से आंसर। तो आप देखो ध्यान से, इसका क्या आंसर जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। B समानुपाती I का, B समानुपाती 1 बटा r का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अगला क्वेश्चन रहा, कह कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, किसके बराबर होगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर। ठीक है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 टेस्ला है, इसका मतलब 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी आंसर होनी चाहिए। ऑप्शन देख लो ध्यान से क्या हो जाएगी, ऑप्शन आपको ए इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगी इसकी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधी तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है बाबू, तार से बिंदु की दूरी के, तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, दूरी के व्युत्क्रम के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। क्या होगी इसकी आंसर, तो यही हो गया बात आपको, B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, तो क्या हो गया है ना। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी चला जाएगा, दूरी के व्युत्क्रम के, दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है कौन, ठीक है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित तो होती है, तो वे क्या होंगे, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को पर कोई बल नहीं लगाते हैं, या एक दूसरे की को क्या करते हैं, धाराओं को नष्ट करते हैं। क्या होगी इसकी आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए ध्यान से, एक आपको तार ये है, मान लेते हैं इसमें धारा ऊपर की ओर जा रहा है, एक तार ये है, इसमें हमारा धारा हम लोग क्या आपको नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, I1 I2 धारा नीचे की ओर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसके पास अगर निकालेंगे, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ से कि ये r दूरी पर है, ठीक है लगभग ये r दूरी पर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अंदर की ओर होगा क्रॉस। ठीक है, क्रॉस लगेगा अंदर की ओर होगा, और इससे जब हम निकालेंगे, इससे यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर भी अंदर की ओर ही होगा, क्रॉस होगा, तो दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सेम डायरेक्शन में होगा। तो इससे जो दिशा आपको फोर्स लगेगा ना, अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर करंट, इसमें करंट किधर जा रहा है आपको, अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट किधर जा रहा है आपको ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो फोर्स इस पर इधर की ओर होगा। ठीक है, इस पर फोर्स इस दिशा में लगेगा, और यहां पर देखिए आपको करंट नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस पर फोर्स इधर की ओर जाएगा। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, आपको क्या करेगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है, तो वो करेगा क्या, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, फटाफट कमेंट करके क्या करेगा बाबू। एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि बल लग रहा है तो वो क्या करेगा, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आपको आकर्षित करेगा, है ना, दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लग रहा है वहां पर, है ना,
विपरीत दिशा में बल लग रहा। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग। ये आपको अगला पॉइंट करा है, एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बी के समांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। समांतर चलने का काम क्या, मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब आप देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ई भी बी साइन थीटा, ई भी बी साइन थीटा, ई भी और बी हो गया साइन 0 और साइन 0 का मान 0, इसके बाद वैल्यू कितना जाएगा 0 हो जाएगी। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है क्या बाबू, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी चला जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। ठीक है, विक्षेप थीटा के, ठीक है, प्रतिरोध आर के, चुंबकीय क्षेत्र में बी के, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो ध्यान से क्या होता है आपको, तो इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एन आई ए बी बराबर सी इंटू थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये क्या हो गया, एन हो गया, फेरों की संख्या हो गया उस प्रणालिका में, आई हो गया धारा हो गया, ए क्षेत्रफल हो गया, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये आपको सी ऐठन गुणांक हो जाएगा आपको, और यहाँ पर थीटा जो हो गया वो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा सी बटा में एन ए बी इंटू थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, के बोलते हैं। आई बराबर कितना हो, के थीटा हो जाएगा, मतलब आई समानुपाती क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है क्या बाबू, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा आपको अगला क्वेश्चन ये आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है किसे, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या प्रति एकांक ऐठन को बढ़ाकर। क्या होगा बाबू इसकी राइट आंसर, क्या होगी इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगी सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा, यस। तो आप क्या देखेंगे, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, डील कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों को।